ये जो किला देख रहे हो आप लोग, जिसके अंदर हम लोग खड़े हैं, इसका नाम है जयगढ़। उस समय राजस्थान छोटे छोटे 22 रियासतों में डिवाइड था। राजपूताना था और राजपूताना में 22 रियासतें थी। यहाँ पे राजपूत राजाओं का शासन था, इसलिए इसको राजपूताना बोलते थे। आज़ादी के बाद इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में। सब लोग ये देखते हैं कि इंडिया 47 में आज़ाद हुआ तो राजस्थान भी 47 में हुआ होगा, इंडिया का एक पार्ट है, इंडिया से अलग थोड़ी है। बाकी हकीकत ये है कि जो आज हम इंडिया देख रहे हैं वो सिर्फ 62% ही अंग्रेज़ों के अंडर में था जी। अंग्रेज आने के बाद में वो 62% पार्ट तो आज़ाद हो गया, लेकिन बाकी बचा हुआ 38% अंग्रेज़ों के अंडर में नहीं था, जो आज़ाद नहीं हुआ था। वहाँ के लोकल राजा ही रूल कर रहे थे। उसमें मैं उदाहरण दूंगा, एक तो राजपूताना जिसमें 22 रियासतें थी जी। निज़ाम हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर था, गोवा था, सिक्किम था। सिक्किम तो 75 में इंडिया मिला है जी। 62 में गोवा मिला है, पुर्तगीज़ के अंडर में था। और राजपूताना यहाँ के लोकल राजाओं के अंडर में। निज़ाम हैदराबाद को प्रेशरली मिलाया गया था। इसके अलावा भी कच्छ है, गुजरात में कच्छ है, भुज है, लखनऊ नवाबी अलग थे। तो सरदार पटेल जो हमारे गृह मंत्री रहे थे, सरदार पटेल का मेन रोल था इस आज को जो हम इंडिया एकीकृत इंडिया देख रहे हैं जी। उसको एक करने में मेन रोल उनका था। कुछ को प्रेशरली मिलाया गया, निज़ाम हैदराबाद को, जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, वो भी अभी जाके पूरा उसको सोल्यूशन हुआ नहीं, तो उसमें भी दिक्कत थी। राजपूताना के राजाओं को मिलाने में मेन रोल था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसने यहाँ के राजाओं से एक ट्रीटी की। सिटी प्लेस में दरबार हाल है जहाँ पे राजा लोग अभी सिटी प्लेस में रहते हैं, वो पब्लिकली ओपन भी है। वहाँ पे राजस्थान के सारे राजाओं के साथ में एक मीटिंग हुई थी सरदार पटेल के साथ में। मीटिंग के कई दौर चले थे। लास्ट में 2 साल बाद यानी 30 मार्च 1949 को राजस्थान के राजाओं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में एक ट्रीटी हुई थी, एक सम्मानजनक ट्रीटी थी। उसके तहत ये इंडिया में मिलने के लिए राजी हुए थे। चैत्र प्रतिपदा थी उस दिन में, नया साल हिंदू जो कैलेंडर था उसमें नया साल भी था। और अंग्रेजी महीने में 30 मार्च आता। 30 मार्च 1949 का राजस्थान का इंडिया में विलय हुआ है जी। तब इसका नाम राजस्थान रखा गया था, राजाओं का स्थान जी। और उस समय जो रियासतें थी, उस समय सरदार पटेल के साथ में जो ट्रीटी हुई थी, सम्मानजनक ट्रीटी, उसमें एक प्रीपरेशन रूल लागू हुआ था। उसमें यहाँ के राजाओं को जितना वो अपनी पब्लिक से टैक्स लेते थे अपनी रियासत में, उतना गवर्नमेंट को एज ए पेंशन देना पड़ता था जी। इनके पास सेना रखने का भी पावर था, इनके पास आर्म्स भी होते थे, इनके पास किले महल सब कुछ रखने की परमिशन थी। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे समय के साथ में कानून में तब्दीली लाते गए और उसमें सीलिंग एक्ट लेके आए, आर्म्स एक्ट लेके आए, और इनके सेना रखने की परमिशन थी वो भी वापस ले ली गई। और धीरे धीरे पूरे तरह से इनको वापस इंडिया में जिनके रूप पावरलेस करते गए। हाँ, इनके पास काफ़ी फोर्ट प्लेसेज है, कानून में थोड़ा दायरे में थोड़ा लूज़ रखते हुए इनके लिए स्पेशल एक ट्रीटी की गई थी। उसमें रास्ता निकाला गया था कि आप लोग अपनी प्रॉपर्टी है, फोर्ट है, पैलेस है, उसको हेरिटेज होटल में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पब्लिकली ओपन करके लोगों को रोज़गार दे भी सकते हो, और वहाँ पे उसको रिपेयर करा के उसको मेंटेन भी रख सकते हो। जो गवर्नमेंट काम करेगी वो राजा लोग करेंगे, उस पर टैक्स नहीं होगा, यानी ट्रस्ट पे टैक्स नहीं होगा। तो ज़्यादातर राजा लोगों ने, राजस्थान के जो राजा लोग थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के फोर्ट प्लेसेज जो थे उनको ट्रस्ट में कन्वर्ट किया है, जो आज हेरिटेज होटल में कन्वर्ट है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हज़ारों लोग काम करें, लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है उससे, जिसमें ये फोर्ट जयगढ़ भी है जी। ये जयगढ़ फोर्ट आज भी एक ट्रस्ट के अंडर में है। जयपुर राज परिवार के अधीन एक ट्रस्ट है, इसमें करीब 200 लोग काम करते हैं, और इसके मेंटेनेंस के लिए, यहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए इसमें टिकट लगा रखी है, जिससे पूरा फोर्ट मेंटेन होता है। अच्छा। और उन लोगों को सैलरी भी दी जाती है जी। और यहाँ पे आज भी जो है जयपुर राजवंश का फ्लैग लगता है, जो पहले राजाओं का रियासती फ्लैग होता था, जो इनका 5 कलर का झंडा होता था। आज भी यहाँ पे पचरंगा झंडा देखिए, साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पे जी। वो जो फ्लैग है उसमें 3 नहीं 5 कलर है। ये रेड है, सिफ्रॉन है, वाइट है, ग्रीन और ब्लू है लास्ट में जी। ये पचरंगा झंडा जयपुर रियासत का झंडा था। 400 साल से ये झंडा लगता आ रहा है। 400 साल पहले ये इनका पचरंगा झंडा नहीं होता था। यहाँ के जो राजा थे 11वीं शताब्दी में राजा काकिल देव था जी, जिसने इस फोर्ट की स्थापना की थी 1036 में। तब से लेकर आज तक ये उसी डायनेस्टी के अंडर में रहा है। अच्छा। जब काकिल देव ने ये फोर्ट बनाया था, यहाँ के राजा भगवान राम के लड़के कुश के वंश थे, कछवाहा कहलाते हैं। या राजस्थान में आने से पहले ये लोग ग्वालियर के शासक थे, ग्वालियर से पहले नरवर के शासक थे, नरवर से पहले बिहार में रोहतासगढ़ थे, वहाँ के शासक थे, उससे पहले अयोध्या के, यानी भगवान राम के लड़के कुश के वंश थे। अयोध्या का इनको राज मिला था उस समय। तो उस समय भगवान राम का झंडा जो भगवा कलर का एक पताका होती थी, भगवा कलर का, वो झंडा इनका होता था। लेकिन ये पचरंगा झंडा कब से हुआ है? आज से 400 साल पहले यहाँ के राजा मान सिंह थे, जो अकबर के चीफ कमांडर थे 16वीं शताब्दी में जी।
अकबर ने उनको आदेश किया था अफगानिस्तान पे अटैक करके जीतने के लिए, और अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वहाँ उसको कोई जीत नहीं पाया था। और राजा मान सिंह ने अफगानिस्तान पे अटैक करने से पहले करीब 200 युद्ध किए थे और किसी युद्ध में राजा मान सिंह को हार नहीं मिली थी। तो राजा मान सिंह की ताकत से अकबर भी भयभीत होने लग गया था कि मान सिंह जब तक मेरे पक्ष में है ठीक है, बाय द वे कभी कोई मतभेद हो जाता है और मान सिंह अगर मेरे खिलाफ चला गया तो मेरा इंडिया में टिकना मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों नहीं इसको कमज़ोर किया जाए। या तो अफगानिस्तान पर अटैक करके इनकी आधी शक्ति वही खत्म हो जाएगी या खुद भी मारा जाएगा। अफगानिस्तान का अगर जीत भी लेता है तो इसकी लगभग आधी ज़्यादा सेना खत्म हो जाएगी, पावर वो नहीं रहेगा जी। लेकिन मान सिंह बड़ा चतुर रणनीतिकार था। उसने अफगानिस्तान पर डायरेक्ट अटैक नहीं करके वहाँ की पूरी भौगोलिक स्थिति का मालूम किया, वहाँ के लोगों से कॉन्टेक्ट किया, ये लोग कहाँ रहते हैं और कैसे कैसे छुपते हैं, कैसे दुश्मन पर अटैक करते हैं, वो सारा मालूम करके 2 साल उसमें लिया। और लास्ट में जब अफगानिस्तान पर अटैक किया उस समय अफगानिस्तान 5 टुकड़ों में डिवाइड था, काबुल, कंधार, बलख, गजनी और तजाक। वो सारे राजा मान सिंह के खिलाफ एकजुट हो गए थे क्योंकि मान सिंह बड़ा पावरफुल था जी। लेकिन मान सिंह की सेना ने 5 को एक साथ युद्ध में हराया। 5 को एक साथ हराने के बाद उनके 5 को अरेस्ट करके अकबर के दरबार में पेश किए। अच्छा जी। अकबर ने उन 5 के सर कलम करने के आदेश कर दिए थे, लेकिन मान सिंह को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि मान सिंह चाहते थे, वो भी कहीं के राजा थे, हार जीत होती रहती, ये उनका सर कलम करना ये अच्छा नहीं है। तो अकबर का विरोध, इस बात में थोड़ा विरोध किया। तो अकबर ने मान सिंह को खुश करने के लिए फिर उनके 5 के झंडे जो जीत के लेके आए थे, 5 के झंडे अलग अलग कलर के थे, वो राजा मान सिंह को दिए उस विक्ट्री की याद में, उस विजय की याद में। और राजा मान सिंह ने उन 5 झंडों को एक जगह करके मिला के उस याद में पचरंगा झंडा रखा है। अच्छा, ये विक्ट्री ऑफ अफगानिस्तान है, ये 400 साल से झंडा लगता है, ये अफगानिस्तान की विजय की याद है। अच्छा, और उसके बाद ही राजा मान सिंह को अकबर ने एक शेर का टाइटल दिया था। राजा मान से पहले दुनिया में किसी का नाम के आगे सिंह नहीं लगता था। अच्छा। इतिहास उठा के देख लिया, भगवान दास, भारमल, ये नाम लगते थे, मल और दास, देव, सिंह नहीं लगता था। अकबर ने अफगानिस्तान जीतने के बाद राजा मान सिंह को एक टाइटल दिया था कि राजा मान तो आदमी के रूप में एक शेर है, सिंह है, जिसे अफगानिस्तान जैसी कंट्री कोई हरा नहीं पाया था, तुमने उसको भी हरा दिया, तो तुम्हारे नाम के आगे आज से सिंह लगेगा, राजा मान सिंह लगेगा, राजा मान नहीं रहेगा। अच्छा। उसके बाद बाकी लोगों ने इसको फॉलो किया है और उसके 100 साल बाद महाराजा गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग सेना बनाई थी और उनके नाम के आगे सिंह स्टार्ट किया था, शेरों का एक ग्रुप बनाया था 100 साल बाद, तब सिख सिंह लगाने लगे। उससे पहले राजा मान सिंह से पहले 400 साल पहले दुनिया में नाम के आगे किसी का सिंह नहीं लगता था। अच्छा। आजकल तो फैशन हो गया, हर कोई फैशन में सिंह लगाते हैं, बाकी एक टाइटल है। और यहाँ पे एक फ्लैग अभी है जी, देखिए एक फ्लैग है। हाँ जी। एक फ्लैग इस बात का इंडिकेशन है कि ये राजा का फ्लैग है, जयपुर रियासत का, लेकिन राजा जयपुर में नहीं है जी। अगर राजा जयपुर में होते हैं तो यहाँ पे डबल झंडे होते हैं। अच्छा। डबल झंडे यहाँ पे हैं, इसका मतलब किंग अभी इन स्टेशन है। अगर आउट ऑफ स्टेशन होते हैं तो सिंगल फ्लैग होता है। अच्छा। तो अभी सिंगल फ्लैग है, इसका मतलब किंग यहाँ पे नहीं है। और अभी जो किंग है वो मात्र 25 ईयर के हैं, सिटी प्लस में रहते हैं। महाराजा भवानी सिंह जो 14 नंबर के राजा थे, इंडियन पाकिस्तान वॉर में 1971 में भी शामिल थे, उनको महावीर चक्र भी मिला है, अंगेज पाकिस्तान। उनके लड़का नहीं था, उनके एक ही लड़की है दिया कुमारी, जो अभी सांसद है बीजेपी से राजसमंद से। राजा ने अपनी बेटी, सांसद बेटी से एक लड़का अडॉप्ट किया था। इनका रूल है कि राजा के बाद एक मेल ही राजा बनता है, तो राजा के एक सिर्फ बेटी थी, वो फीमेल है। तो राजा ने अपनी बेटी के सन को अडॉप्ट किया था और उनको अपना वारिस बनाया था। वो राजा की बेटी का बेटा अभी जयपुर के 41 नंबर का उनके डायनेस्टी है और उनकी उम्र 25 साल है और इंडियन हॉर्स पोलो टीम के कैप्टन भी, पोलो खेलते हैं, इंडियन पोलो टीम के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी है जी। तो ये यहाँ की स्टोरी है। बात की इस फोर्ट के अंदर क्या क्या मेन अट्रैक्शन है, उसमें से सबसे जो पहला अट्रैक्शन है, जो मेन अट्रैक्शन हमारा होगा, दुनिया की सबसे बड़ी एक तोप है, इसका नाम जय बाण है। जय बाण के बारे में हम लोग वहीं जाके उसके बारे में बताएंगे जी।